अध्याय 16। महर्षि जैमिनी महर्षि मार्कंड के पास आए थे अपने संदेहों का निवारण करने के लिए। महर्षि मार्कंड ने उन्हें इन 4 परम ज्ञानी पक्षियों के पास भेजा। महर्षि जैमिनी ने उन पक्षियों से बहुत से प्रश्न किए। उन पक्षियों ने उनके कई संदेहों का निवारण किया और उन संदेहों के निवारण के चलते उन्होंने पुत्र सुमति और उनके पिता भृगुवंश के ऋषि का वर्णन किया। पुत्र सुमति को अपने 10,000 जन्म याद थे। इस वजह से उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने पिता को कई संदेहों से मुक्त किया। इसी श्रृंखला में दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभाव की कथा भी सुमति ने सुनाई। सुमति ने कहा, हे पिता, बहुत समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के दूसरे बेटे महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसूया की तपस्या को देखा। उनको देखकर मुनि ने चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विचार प्रकट हुए वो वेग से वायु बनकर इधर उधर और ऊपर की ओर चले गए। ये अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुल्क वर्ण सोमरूप और रजोमय था। जब यह तेज गिरने लगा तो उसे 10 दिशाओं ने ले लिया। वही प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनुसूया माता से पैदा हुए, जो सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने भी संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। हे पिताश्री, भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध होकर अनुसूया को अपनी मां माना। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। है राज कृतवीर्य बहुत ही उद्दंड एक राजा था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। ये देखकर अत्रि के तीसरे बेटे दुर्वासा ऋषि, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध में भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से निकल आए। गर्भवास जनित महान आयास और पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वो है राज को तत्काल भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो रहे थे। वे तमो गुणों के उत्कर्ष से युक्त होकर साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस तरह अनुसूया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। जैसा कि अनुसूया ने सारे देवताओं से वरदान में मांगा था, इस तरह तीनों महान देवताओं के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्वरूप जन्म लिया। भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय का जन्म लिया और भगवान रुद्र, भगवान शिव ने दुर्वासा मुनि के रूप में अनुसूया माता से जन्म लिया। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश से और दुर्वासा भगवान शंकर के अंश से। देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट थे। चंद्रमा अपने शीतल किरणों से सभी को लता, वल्ली, अन्न और मनुष्यों का पोषण करने के लिए हमेशा वहां स्थापित रहे। वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते रहे। वो शिष्ट जनों पर दया करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश मानना चाहिए। दुर्वासा ऋषि अपमान करने वालों को भस्म कर डालते हैं। वो शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से भी बहुत उग्र स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। वो भगवान शंकर के अवतार हैं। इस तरह प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय योगस्थ होकर विषयों का अनुभव करने लगे और अध्ययन करने लगे। दुर्वासा मुनि अपने माता पिता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। तात्पर्य यह है कि इन तीनों भगवानों के अवतारों ने इस ब्रह्मांड का पालन करने के लिए अलग अलग कर्तव्य निभाने आरंभ कर दिए।